ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम हुसैन। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, दूसरों के काम आइए। इसके अलावा अपने मकसद को पहचानें। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है। सो कोशिश करें कि अपने मकसद को भी पहचानें, उस पर अमल भी करें और जो भी करते हैं, जितना भी करते हैं, कोशिश करें कि अपने मुल्क और कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। आज की वीडियो वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से है। आपने अब तक वीडियो को लास्ट में देखना है। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या इफ़ेक्ट्स लेकर आ रहा है, क्या असरात होंगे, उसके क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या रेमेडीज़ हैं, क्या एहतियात है, इस हवाले से बात करेंगे। कोशिश करें कि इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, आपने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए कि वीडियो को मज़ीद किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम 5 अप्रैल टू 11 अप्रैल 2025, यानी कि 5 से 11 अप्रैल 2025 आपके लिए यह हफ्ता क्या इफ़ेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। आज हम अकॉर्डिंग टू द सन साइन मून की ट्रांजिशन को, यानी कि मून की तब्दीली को के हवाले से बात करेंगे। एंड तक आपने वीडियो को लास्ट में देखना है। ज़ोडिएक साइन एरीज़ यानी कि बुर्ज हुमल के हवाले से बात करते हैं। अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में अलिफ से, लाम, आइन, ये से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम AEIUY या फिर L से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिएक साइन एरीज़ है, यानी कि बुर्ज हुमल है। उसके अलावा अगर आप 21 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान में पैदा हुए हैं, तब भी आपका ज़ोडिएक साइन एरीज़ यानी कि बुर्ज हुमल है। एरियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है, स्पेशली छोटे बहन भाइयों से रिलेटेड घरेलू मामलात में कुछ जज्बातीपन पैदा हो सकता है। चीज़ों को काम रखने की कोशिश करें, इंशाल्लाह बहुत सारे मामलात में आपके लिए बेहतरी होगी। अपनी हार्डवर्क पर फोकस करें। कहीं ना कहीं आपके हार्डवर्क में आपका जो एक कंसिस्टेंसी लेवल था, आपका जो मुस्तकिल मिजाजी आप जो काम कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नज़र आ रहा है। यही जो एक पॉइंट होगा, इस हफ्ते के जो पहले 2 दिन होंगे, यहाँ पर आपने अपने आप को कंट्रोल करना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये नुकसान की तरफ भी आपको लेकर जा सकता है। बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है अंदरून मुल्क में, विद इन द कंट्री। अगर आपका कोई छोटा सफ़र है तो गुरेज करें, अपनी जगह अपने किसी नुमाइंदे को भेज दें, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड थोड़ी सी नेगेटिविटी रहेगी। कोशिश करें कि आपने इस हफ्ते के पहले हिस्से में सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी देना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे मामलात आपकी अपनी फेवर में आते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ते के 2 दिन आपके लिए आपकी प्रॉपर्टी, लैंड, एग्रीकल्चर के हवाले से, कोई भी आप जानवरों से रिलेटेड काम करते हैं या समुद्री क्रिएचर से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। लेन देन कर सकते हैं, एग्रीमेंट्स भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हैं। अपनी मदर के साथ आपके जो मामलात हैं, आपके जो एक पॉइंट होता है जहाँ पर आप घरेलू मामलात को बहुत अच्छे से अंदाज में आप डील कर सकते हैं, वो पॉइंट अब यहाँ पर आ रहा है। कोशिश करें किसी चीज़ की अगर आप कोई इब्तिदा करना चाह रहे हो तो ज़रूर करें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव टाइम पीरियड होगा, स्पेशली आपके कैरियर के लिए। ये 2 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोशिश करें कि इनको आपने यूटिलाइज़ करना है। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पोजीशन है, स्पेशली बोनस, लॉटरी, और स्पेशली अगर आप कोई IT से रिलेटेड या फिर आप स्टॉक एंड शेयर का कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको प्रॉफिट का ग्राफ ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। बच्चों से रिलेटेड कोई पॉजिटिव वाइब्स आती हुई नज़र आ रही है। उसके अलावा यहाँ पर तमाम तर मामलात आपकी लव लाइफ के हवाले से बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे। आपकी मदर आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। ये एक प्लस पॉइंट होगा, लेकिन कोशिश करें कि इस हफ्ते में आपने लाल चीज़ का भी सदका देना है, क्योंकि मार्स की पोजीशन जो है वो नेगेटिव है और ये आपको घरेलू मामलात में डिस्टर्ब कर सकता है। कोशिश करें कि किसी लाल चीज़ का सदका लाजमी दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ओवरऑल जनरली आपका हफ्ता ये बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोशिश करें कि लाल चीज़ का और इस हफ्ते के पहले हिस्से में सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ज़ोडिएक साइन टॉरस यानी कि बुर्ज सौर के हवाले से बात करते हैं। अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में बे या वाव से स्टार्ट होता है,
उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम बी, वी या डब्ल्यू से स्टार्ट होता है तभी आपका ज़ोडिक साइन टॉरस है, यानी कि बुध सौर है। इसके अलावा अगर आप 21 अप्रैल से 21 मई के दरमियान में पैदा हुए तब भी आपका ज़ोडिक साइन टॉरस है, यानी कि बुध सौर है। सो टॉरियंस, अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर फाइनेंशियली कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस रहेगी, और ये डिस्टर्बेंस सिर्फ आपकी सुस्ती और काहली की वजह से आ सकती है। सो कोशिश करें कि इस हफ्ते के जो पहले 2 दिन हैं उसमें आपने बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी है। जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी डीलिंग्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, उनको मज़ीद एहतियात से करना है। जितना आप कर रहे हैं उससे डबल वे में आपने जो है ना एहतियात से करना है, उस पर फोकस करके करना है, तो इंशाल्लाह आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। गुफ्तगू में थोड़ा सा जज्बातीपन पैदा हो सकता है, इस हवाले से ज़रूर एहतियात करें। थोड़ी कज़न्स, फैमिली के दरमियान में कोई नेगेटिविटी छोटे बहन भाइयों के दरमियान में क्रिएट हो सकती है, इस हवाले से ज़रूर एहतियात करें। सफ़ेद चीज़ का सदका लाज़मी तौर पर दें। स्पेशली यहाँ पर अगर आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं तो आपके लिए एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कोशिश करें कि एहतियात करें। अचानक कोई ना कोई ऐसी हर्डल आएगी जिसका आपको जो है बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा, तो कोशिश करें कि आपने जो है इस हफ्ते के पहले हिस्से में ज़रूर एहतियात करनी, और सफ़ेद चीज़ का सदका भी आपने लाज़मी देना है। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन पोजीशन है। कुछ सफ़र करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल बेहतरीन पोजीशन रहेगी आपके लिए, और इन 2 दिनों में जो आपको ख्वाब आएंगे वो भी बहुत बेहतरीन और अच्छे साबित हो सकते हैं आपके लिए। सो बहुत ही ज़्यादा ओवरऑल पॉजिटिव पोजीशन है। स्पेशली आपके एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड जितने भी तालिबे इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है, और काफ़ी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन कोशिश करें कि लाल चीज़ का सदका आपने इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में, बल्कि इस पूरे मंथ में कोशिश करें कि लाल चीज़ का सदका आपने देते रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी लोगों के काम हैं उनमें बिल्कुल बेहतरी आएगी। उसके अलावा कोशिश करें कि आपने अपने कैरियर से रिलेटेड भी आपको कोई ना कोई जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपने उसे अवेल करना है, क्योंकि इस हफ्ते के आखिरी जो 2 दिन हैं वो कैरियर वाइज भी आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाले हैं। सो एग्रीमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आप करना चाह रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल कीजिए। सो ओवरऑल रेमेडीज़ के हवाले से बात बताऊँ, इस हफ्ते के हवाले से बात करूँ तो आपने कोशिश करना है कि इस हफ्ते के पहले हिस्से में आपने सफ़ेद चीज़ का सदका देना है, और ओवरऑल इस पूरे मंथ में कोशिश कीजिए कि लाल चीज़ का सदका देना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, स्पेशली आपकी कंसिस्टेंसी के लिए, आपके मुस्तकिल मिजाजी के लिए, आपके एफ़र्ट्स के लिए, और उन एफ़र्ट्स का आपको रिज़ल्ट कैसे मिलेगा, इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कोशिश करें कि रेमेडीज़ को ज़रूर फॉलो करें। जेमिनी यानी कि बुर्ज जोज़ा के हवाले से बात करते हैं तो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में कश वाले काफ से या नुक्तों वाले काफ से स्टार्ट होता है तभी आपका ज़ोडिक साइन जेमिनी है, यानी कि बुर्ज जोज़ा है। उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम के से या क्यू से स्टार्ट होता है तब भी। सो 22 मई से अगर 21 जून के दरमियान में पैदा हुए तभी आपका ज़ोडिक साइन जेमिनी है। सो जेमिनियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर आपकी अपनी ज़ात में जज्बातीपन पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है। इस चीज़ को कोशिश करें कि कंट्रोल करें, स्पेशली आपकी ख़ानदान वालों की वजह से हो सकता है, या कुछ इन्वॉल्वमेंट रह सकती है, कोई नेगेटिविटी क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। सो ज़रूर एहतियात करें। आपका टोटली फाइनेंस आपकी अपनी ज़ात पर डिपेंड करता हुआ नज़र आ रहा है और एक नेगेटिव वे में जा सकता है अगर आपने इस चीज़ को कंट्रोल ना किया। सो आपको अपनी ज़ात को कंट्रोल करने का आपने कोशिश करना है कि बहुत ज़्यादा आपने अपनी ज़ात पर फोकस करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी वजह से आपकी पार्टनरशिपिंग भी ख़राब हो सकती है, मैरिटल लाइफ में जो है डिफरेंसेस एंड डिस्टेंसेस पैदा हो सकते हैं। सो कोशिश करें कि ज़रूर एहतियात करें। और इसके अलावा अगर आप कोई पार्टनरशिपिंग में कोई बिज़नेस करें तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर ओवरऑल बिल्कुल पॉजिटिव पोजीशन रहेगी, लेकिन गुफ्तगू में थोड़ा सा जज्बातीपन, थोड़ी सी एग्रेसिवनेस आ सकती है, इसके लिए आपने ज़रूर एहतियात करनी है। बाकी ओवरऑल फाइनेंशियली अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। कोशिश करें कि ज़रूर अवेल करें, स्पेशली मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे मामलात में आपको यहाँ पर मदद मिल सकती है, एड मिल सकती है। सो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी का बहुत बड़ा टाइम पीरियड है आपके लिए। सो कोशिश करें कि इन चीज़ों को ज़रूर अवेल करें। डिफरेंट तरह की चीज़ें खाते पीते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि बिल्कुल आपके लिए पॉजिटिव है। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर भी बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। जितनी भी एफ़र्ट्स करेंगे आप, जितनी भी मेहनत करेंगे, उस चीज़ का आपको रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सफ़र करना चाह रहे हैं तो ज़रूर करें, आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव टाइम पीरियड है। एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे आपकी प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, हायर एजुकेशन हो, सो आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी।
उसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल नींद आपकी बहुत बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। सो एक तरह से पॉजिटिव पोजीशन है। आपके फादर के साथ आपके मामलात में अगर कोई डिफरेंसेस थे, कोई नेगेटिविटी चल रही थी, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपकी ज़रूर सॉर्ट आउट होगी। फैमिली जो है अब वो अगर अगर कोई डिफरेंसेस थे फैमिली में, तो वो भी ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली कर बैठती हुई नज़र आ रही है। सो एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पोजीशन है आपके लिए। लेकिन कोशिश करें कि इस हफ्ते के पहले हिस्से में आपने सफ़ेद चीज़ का सदका ज़रूर देना है, और कोशिश करें कि लाल चीज़ का भी सदका देते रहें इस ओवरऑल इस पूरे मंथ में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली आपके फाइनेंस के लिए, आपकी गुफ्तगू के लिए। और तमाम जितने भी मामलात होते हैं उसमें 25 to 30% जो इफ़ेक्ट होता है वो आपकी गुफ्तगू का होता है। सो कोशिश करें जितना पॉजिटिव रख सकते हैं अपनी गुफ्तगू को उतना रखें। अखलाकियात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर इंसान वो है जिसके अखलाक सबसे बेहतर हैं। सो अखलाक जो है वो सबसे पहली गुफ्तगू से स्टार्ट होते हैं। सो कोशिश करें कि इस चीज़ पर ज़रूर फोकस करें। इन कैंसर यानी कि बुझ सरतान के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में हुक्के वाले हे से या हाथी वाले हे से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम एच से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोरिक्सन कैंसर है यानी कि बुझ सरतान है। इसके अलावा अगर आप 22 जून से 23 जुलाई के दरमियान में पैदा हुए तभी आपका ज़ोरिक्सन कैंसर यानी कि बुझ सरतान है। सो कैंसरियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर आपके अपने ज़ात पर बहुत अखराजात होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोशिश करें कि कंट्रोल करें, और मामलात में जो है नेगेटिविटी, नज़रें बद, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं। कोशिश करें कि अपना सदका जो है आपने ज़रूर उतारना है। स्पेशली इस हफ्ते के पहले हिस्से में आपने किसी सफ़ेद चीज़ का सदका लास्ट में तौर पर देना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, सो इनमें भी एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप किसी कंपटीशन में जा रहे हैं तो आपको डबल मेहनत करनी है, डबल अपनी एफ़र्ट्स डालनी है। सो इंशाल्लाह ताला आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी होगी। कोशिश करेंगे आपका जो 100% फोकस है वो आपके एम पर या आपके गोल पर होना चाहिए। सो बाकी कोशिश करें कि अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ी सी आपके मिजाज के अंदर जज्बातीपन पैदा हो सकता है, एग्रेशन पैदा हो सकती है, गुस्सा आ सकता है, लेकिन आपने चीज़ों को कंट्रोल करना है। आपकी अपनी पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक बेहतर होगी, डिफरेंट तरह की चीज़ें करने का मौका मिलेगा आपको, और अम्यूज़मेंट्स, सैर व तफरीह करते हुए नज़र आ रहे हो। ओवरऑल आपकी पार्टनरशिपिंग भी बेहतर रहेगी इंशाल्लाह, मैरिटल लाइफ के हवाले से, बिज़नेस पार्टनर के हवाले से। सो वो जो है आपसे मुतमईन होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपसे लिंक्ड, आपसे रिलेटेड जितने भी रिश्ते हैं। सो ओवरऑल आपके साथ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पोजीशन पर होगी इस हफ्ते के पहले हिस्से में। और यहाँ पर अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पोजीशन है आपके लिए। आपका जो टोटली फाइनेंस है वो आपकी अपनी ज़ात पर डिपेंड करता हुआ नज़र आ रहा है। गुफ्तगू में थोड़ा सा जज्बातीपन पैदा होगा, लेकिन कोशिश करें कि इसको कंट्रोल करें। फैमिली में जितने भी मामलात हैं आप उनको देखते हुए नज़र आ रहे हैं और एड करते हुए नज़र आ रहे हैं डिफरेंट तरह के रिलेटिव्स को। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पोजीशन है। इंसान का हाथ जो होता है वो हमेशा देने वाला होना चाहिए, लेने वाला नहीं। सो कोशिश क्या करें कि इस चीज़ को कंसिडर करें। सो इंशाल्लाह ताला, और जितने भी लोग हैं आपके आसपास हैं उनको उनकी मदद क्या करें जितना भी हो सके। सो इंशाल्लाह ताला इससे एक तो मुआशरे में भी पॉजिटिविटी होती है और दूसरा ये कि अल्लाह ताला खुश होते हैं। सो इस हवाले से आपने ज़रूर चीज़ों को कंसिडर करना है। और इसके अलावा यहाँ पर स्पेशली अगर आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, तो बहुत सारे मामलात आपके जो हैं एक पॉजिटिव वे में जाएंगे। नाउम्मीदी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, जितनी भी हर्डल्स थी आपके वो इंशाल्लाह ताला यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। सो बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव पोजीशन है आपके लिए। लेकिन कोशिश करें कि आपने इस हफ्ते के पहले हिस्से में सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी देना है, और कोशिश करें कि लाल चीज़ का भी सदका जो है इस पूरे मंथ में, अप्रैल के पूरे मंथ में कोशिश करें कि देते रहें।